परेशानी बताएंगे? ओके भैया, कोई परेशानी नहीं है। फिर आता है, अरे भैया, फिर आता है आपका आर्टिकल 62। अब राष्ट्रपति साहब तो हट गए, हट चुके हैं ना। वो कुछ भी कारण हो सकते हैं ना राष्ट्रपति साहब के हटने के, मृत्यु हो सकती है, त्यागपत्र हो सकता है, तो वहीं पर फिर आर्टिकल 62 आता है। नोट करना है इसको। क्या बोलेंगे? रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। ये बात कहाँ पर की गई है? रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, दो बातें यहाँ पर की गई हैं। और और निर्वाचित व्यक्ति की, निर्वाचित जो व्यक्ति चुना जाएगा उसकी पदावधि क्या होगी? व्यक्ति की पदावधि। निर्वाचित की बात कर रहे हैं हम आपका अपॉइंट किए हुए की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि टाइम फॉर होल्डिंग इन इलेक्शन। निर्वाचन का समय पूछा गया है, इन टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन। टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल, टू फिल, टू फिल, रिक्ति को लिखेंगे टू फिल द वैकेंसी। अब ये तो आप समझ गए होंगे हम किस वैकेंसी की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति साहब की रिक्ति की बात कर रहे हैं, जो रिक्त हो चुका है, अभी हमने उनको हटा दिया। और रिक्ति के कारण आप लिख लीजिए ना, तो और स्पष्ट होगा। जैसे कि मृत्यु हो सकती है, वो आपका डेथ भी हो सकती है, वो रिजाइन भी कर सकते हैं, त्याग पत्र भी दे सकते हैं, त्याग पत्र। या फिर उनको ऐसा भी हो सकता है कि इम्पीचमेंट के थ्रू पद से हटा दिया गया हो। तो ये तीन कंडीशंस है जहाँ पर वो आपका खाली कर देंगे उसको। भाई या तो आपका क्या बोलेंगे, इम्पीचमेंट होगा, या डेथ हो जाए उनकी एकदम से आकस्मिक, इसको आकस्मिक बोलते हैं, इंस्टेंट। और साथ में आपका क्या बोलेंगे, वो रिजाइन कर दें, त्याग पत्र दे दें। तो ऐसे में हमने क्या बोला, उसको कितने समय में भरा जाएगा। और निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, निर्वाचित व्यक्ति की यानी कि आपका हम कह सकते हैं पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, उसके टर्म्स की बात की गई है। एंड टर्म्स ऑफ, टर्म्स ऑफ इलेक्टेड पर्सन, क्या बातें होंगी? देखो पहली बात तो याद रख लेना, मैंने आपको बताया था चुनाव जो होगा वो किस स्थिति में होगा। तो आपको छोटी सी बात याद रख लेनी है, 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर, कितने दिन के अंदर चुनाव होगा? 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स। और याद रखना, कोई भी जो राष्ट्रपति है उस दिन से रिक्त तो माना जाता है उनका पद, लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लेता तब तक पिछले बने रहते हैं, ठीक है। चाहे वो एक्टिंग के रूप में थे तो एक्टिंग, एक्टिंग का मतलब है आपका जो कार्यवाहक है वो तब तक बने रहेंगे जब तक नया व्यक्ति नहीं आएगा। ओके, 6 महीने के अंदर। और साथ में जो ये नए व्यक्ति आए इनकी पदावधि क्या होगी, तो लिख लेना 5 वर्ष की अवधि तक। भाई अगर नया चुनाव हो ही गया है, 5 वर्ष की अवधि, अब पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल होगा इनका। आर्टिकल 56 यही तो कह रहा था, 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेंगे ये। पद ग्रहण, इसका मतलब क्या है? होल्ड फॉर द फुल टर्म्स ऑफ 5 ईयर, होल्ड फॉर द फुल टर्म्स ऑफ 5 ईयर, ऑफ 5 ईयर। बात समझे साथी? तो हमने आज की क्लास में यही बात की कि राष्ट्रपति साहब के बारे में जो मुख्य अनुच्छेद है वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हमने बात की संघ के बारे में, कि संघ जो है वो भाग 5 में है और 52 से 51 तक है। अब इसी को हमको पढ़ना है। तो उसमें हमने पढ़ा संघ की कार्यपालिका जो बताई गई है 52 से 78, कि उसमें किस किस को हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में हमने जाना किसके बारे में, अभी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे एक बार चीज़ों को, मुझे बताना फटाफट से। भारत के राष्ट्रपति होंगे, प्रथम नागरिक होंगे, वही संवैधानिक प्रमुख होंगे। कार्यपालिका की शक्ति जरा बोलना, क्या वास्तविक शक्ति है या फिर ये नॉमिनल हेड हैं? तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे नॉमिनल पावर्स हैं इनके पास में, नाम मात्र की शक्तियाँ हैं। जो आपका रियल पावर्स हैं वो किसके पास हैं, वो तो प्रधानमंत्री में निहित हैं, ठीक है। इलेक्शन होगा, इलेक्शन में कौन भाग लेंगे, तो मैंने बताया आपको कि जो हमारे दोनों सदन है, यानी कि आपका जो संसद के दोनों सदन है उनके निर्वाचित सदस्य, और राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और साथ में आपका जो हमारा आपका पार्लियामेंट के हाउसेज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं, ठीक है। विधानसभाओं में हमने बात करी किसकी, दिल्ली की, पुडुचेरी की और जम्मू कश्मीर की विधानसभा।
कोटा निर्वाचन की रीति क्या होगी, ये मैंने आपको बता दिया कि एकल संक्रमणीय मत होगा। इसके लिए हम पूरी क्लास लगाएंगे जिसमें हमको मतलब उस क्लास में क्या होगा, हम सिलेबस से अलग करके लगाएंगे उसको, क्योंकि आपका या आपके सिलेबस से उसका कोई लेना देना भी नहीं है ना, लेकिन उसको हम करेंगे ज़रूर, ताकि आप, मैं ये मानूंगा कि कभी भी आप खुद को कमज़ोर ना समझें कि आप कोई परीक्षा बड़ी नहीं दे सकते। बहुत औसत छात्रों ने बहुत अच्छे एग्जाम्स निकाले हैं। ज़रूरत होती है सिर्फ हौसले और जुनून की, वो आपके अंदर होगा तो आप भी देंगे। कार्यकाल, लेकिन हम सबका नियम यही है, चाहे मैं हूं या आप हूं, हम सबसे गलतियां होंगी, हम सबको सीखते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन हमको आगे बढ़ते जाना है। कार्यकाल कितने दिन का होता है भैया, 5 वर्ष का। रीइलेक्ट हो सकते हैं, मैंने कौन बताया, रीइलेक्ट होने वाले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वालिफिकेशंस क्या बता दी मैंने आपको, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 35 वर्ष आयु बता दी, लाभ के पद पर ना हो। दशाएं क्या बता दी मैंने आपको, कि अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन याद रख लेना, संसद या आपका जो विधानमंडल है यानी कि पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर है उसके किसी भी अंग में वो नहीं शामिल होना चाहिए। ओथ अफर्मेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराएंगे, ठीक है, वो नहीं है तो अन्य वरिष्ठतम कराएंगे। इम्पीचमेंट किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, जिस सदन में शुरू होगा उसके 1/4 लोग जो है वो साइन करेंगे और 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट हाउस में जाएगा, वहाँ पर भी 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। प्रेसिडेंट वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, वो उनका अथॉरिटी है, राइट है। लेकिन अगर वहाँ भी 2/3 से वो अगर पारित हो गया तो फिर क्या हो जाएगा आपका, उनको उसी दिन से आपका जो टर्म्स है उनके खत्म मान लिए जाएंगे। रिक्ति, रिक्ति के लिए 6 महीने में मैंने बताया चुनाव होंगे विदिन 6 मंथ्स, और जो नए व्यक्ति को चुनाया जाएगा वो फिर से 5 वर्ष के लिए पात्र होगा। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत, आंसर करने के लिए तैयार हैं, बताएंगे जी। देख लें जरा, देखो ये क्विज का है, मैं जो क्विज बता रहा था आपसे, क्विज में केंद्रीय कार्यपालिका जिसमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को बताया गया 52 से 78। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति का पद 52 में, 53 में कार्यपालिका की शक्ति, 54 में निर्वाचन को बताया गया है, किसको, निर्वाचन को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में 55 के प्रयोजन हेतु 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन से केंद्र शासित प्रदेशों को निर्वाचक मंडल में, यानी कि आपका इलेक्टोरल कॉलेज में साथ ही शामिल किया गया था। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल है बताएं। तो दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर है वो शामिल है, हाँ जी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शामिल है, दिल्ली शामिल है। पुडुचेरी शामिल है, हाँ जी, पुडुचेरी शामिल है। ये दो ही शामिल हुए थे, यानी कि भाई साहब ए और सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं, कौन से सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य ऐसा नहीं बोल सकते जब तक निर्वाचित शब्द ना आए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ओके, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है, जो शामिल नहीं है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये शामिल है, हाँ जी। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल है, राज्य की विधान परिषदों के सदस्य होते हैं क्या, विधान परिषदों के तो कैसा भी सदस्य नहीं होता भैया, कैसा भी नहीं होता। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमेदकों की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, कम से कम, इससे ज़्यादा कितनी भी हो जाए तो 50-50 होते हैं, 50-50। ये सब कौन होते हैं, सांसद लोग होते हैं। इसीलिए तो कोई भी व्यक्ति, आपका सड़क छाप आदमी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। भैया 100 सांसद कहाँ से लाए अपने पक्ष में। आर्टिकल 52 से फिल इन द ब्लैंक में राष्ट्रपति की योग्यताओं, कार्यों और उनके कार्यकाल, चुनाव, पुनः चुनाव की विधि और महाभियोग सहित सबको बताया गया है। तो महाभियोग तो 61 में है, तो 61 तो इसका तो शामिल नहीं होगा, 50 से 60 में शामिल नहीं होगा, 50 से 55 में। महाभियोग की बात कर दी तो 61 तो कम से कम आएगा, तो 61 आ गया इसमें, ठीक है, 61 में तो 52 से 62 सही हो गया। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का अनुसरण किया जाता है। कौन सी पद्धति इस्तेमाल होती है बताएंगे, कौन सा साथी आपका मेथड है जो यूज होता है। केवल आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सिर्फ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, नहीं जी। केवल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, मैंने बताया इसमें जनता सीधी चुनाव में भागीदारी करती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और फर्स्ट पास्ट द पोस्टम, इसका कोई मतलब नहीं, सी ठीक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रणाली किसके द्वारा संशोधित की जा सकती है। तो चुनाव और उसकी जो चुनाव की प्रणाली है, मैंने कहा उसको संशोधन उसमें किया जा सकता है, हाँ जी, संशोधन हो सकता है। उसके लिए चाहिए स्पेशल मेजोरिटी और साथ ही कंसेंट ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों की सहमति, और सभी राज्यों की सहमति इसमें ली जाएगी।
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? किससे ली गई है भैया? आयरलैंड से ली गई है। महाभियोग किससे लिया गया है? महाभियोग लिया गया है साथी आपका यूएसए से। भारत के राष्ट्रपति को के प्रणाली के अनुसार निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। क्या कंप्लीट वोटिंग होती है? नहीं जी। सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट दिया जाता है? सिर्फ नहीं। एकल संक्रमणीय मत होता है। ये तो गैर हस्तांतरणीय है। क्या बोलोगे आप? नॉन ट्रांसफरेबल नहीं होता, ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल कैसे होता है ये उसी क्लास में हम समझेंगे कि उसमें चॉइस ली जाती है। जैसे आप तो वोट डालने जाते हो तो उसमें आप चुन लेते हो कि ये आदमी का वोट मेरा इसको जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति साहब के चुनाव में क्या प्राथमिकताएं आपको देनी चलती है? पहले पर मैं इसको चाहता हूँ, दूसरे पर इसको, तीसरे पर इसको, चौथे पर इसको, पांचवें पर इसको, छठे पर इसको, ऐसे। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो किसको संबोधित करते हैं बताएंगे? तो किसको देंगे त्यागपत्र? जो उनकी जगह पोस्ट पर आएंगे, उपराष्ट्रपति साहब को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। कितनी एज की बात की गई है भैया? 35 ईयर। ठीक है, देखो जेई में पूछ रहा है 2024 में। जेई में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रख लेना। ये तो आसान ही पूछा गया भैया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है? शपथ 60 में बताई गई है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाएंगे भैया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत महाभियोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? किसमें? 61 में बताई गई है। 61 में बताई गई है। अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के मुताबिक भारत के कितने राष्ट्रपतियों पर अब तक महाभियोग लगाया गया है? ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए था आपसे तब वहाँ पर, लेकिन हमने नहीं पूछा, हमारी गलती है। तो क्या बोलेंगे? महाभियोग लगाया गया है भैया। महाभियोग लगाया गया है, किसी पर भी नहीं। क्या बोलोगे? किसी पर भी महाभियोग नहीं लगाया गया है, बोलेंगे किसी पर भी नहीं लगा है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल या सेमी जुडिशियल प्रोसेस है। तो क्वासी जुडिशियल क्यों बोलते हैं हम उसको? मैंने आपको बताया क्योंकि आपने कहीं पर उसमें न्यायालय का योगदान आया था। आप कहेंगे नहीं, ये तो लोकसभा और राज्यसभा ने ही आपका सारा का सारा कलेश निपटा दिया, तो इसमें तो आपका कोर्ट की जरूरत ही नहीं हुई, कोर्ट की जरूरत ही नहीं हुई। आगे आएंगे। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू की जा सकती है? कहाँ शुरू की जा सकती है? ये क्वेश्चन आपके लिए साथी होमवर्क है, और जो भी साथी बाद में देखें। और आज हमने एक सब्जेक्ट आपसे